अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, खैर मुस्तकबाल है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हॉस्पिटल से रिलेटेड, यानी कि अस्पताल से जो संबंध रखने वाला है वो है। अस्पताल से संबंध रखने का मकसद क्या है कि अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कॉमन टर्म होते हैं जिनको मेडिकल स्टोर वगैरह से मैंने अख़ज़ किया था और पर्चे पर बताए थे कि किस किस तरह के वो की होती हैं, वो कौन से टर्म होते हैं जिनके ज़रिए ये पहचाना जाता है कि मेडिसिन कौन से वक्त में किस समय में दी जाए। अब ये दूसरा वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ये हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन के बारे में है, यानी हॉस्पिटल के अंदर किस किस तरह के कॉमन टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे किस तरह से पहचान की जाती है कि आखिर ये टर्म जो है किस काम के लिए हैं। और जो डॉक्टर्स जो पर्चे के ऊपर या साइड से, पर्चे में आपने देखा होगा कि पर्चे की साइड से इस तरह से कोई शॉर्ट की लिखते हैं, जैसे बीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएक्सआर हो गया या सीएक्सआर एपी वगैरह या पीए वगैरह, इस तरह से। तो उसका क्या मतलब होता है, आज मैं वही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। अगर वीडियो के मुतालिक कोई कमेंट करना है तो वो भी कीजिएगा, या फिर किसी दूसरे मर्ज़ पर आपको कोई देसी नुस्खा या अंग्रेज़ी कोई नुस्खा, अंग्रेज़ी कोई ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बीपी। बीपी का मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर। ये आपका ब्लड प्रेशर रेट होता है, जो पर्चा हम डॉक्टर के यहाँ जब किसी के यहाँ जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो पहले वो अपने स्टाफ से जो है उनका बीपी चेक कराते हैं। तो वो लोग बीपी करके और आगे जो भी ब्लड प्रेशर रेट रहा हो तो वो लिख दिया करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है ये ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग यानी ब्लड के अंदर कितनी शुगर है या उस मरीज़ के अंदर कितनी शुगर पाई जा रही है, शुगर का मर्ज़ है या नहीं है, इसके मुताबिक जो है बीएसएफ शॉर्ट की में लिख दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है यूएसजी। यूएसजी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पर्चे में कभी कभी जो है यूएसजी कराने को लिख देते हैं कि साहब ये जांच आप करा लीजिए जा करके। तो यूएसजी का मतलब क्या होता है? यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी। तो चाहे अल्ट्रासाउंड कहिएगा चाहे सोनोग्राफी, सोनोग्राफी जो है वो अल्ट्रासाउंड की लेटेस्ट है। बस ये सबका CXR। CXR का मतलब होता है कि चेस्ट का एक्सरे, जो हमारा सीना होता है ना, इसका चेस्ट का एक्सरे। या कभी कभी कोई डॉक्टर इस तरह से लिखते हैं CXRPA, ठीक है, तो इसके माने भी चेस्ट का एक्सरे होती है। पाँचवें नंबर पर आता है टैम्प, यानी कि TEMP, इस तरह से लिखा होगा टैम्प, या फिर केवल TE लिखा होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ T लिखा होगा। तो इसके माने क्या होते हैं? इसके माने होते हैं बॉडी का टेम्परेचर, यानी जो पेशेंट आया है उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह से लिख करके उसके आगे बॉडी का टेम्परेचर लिख दिया जाता है। छठवें नंबर पर आता है आपका P या फिर PR, या तो P होगा या फिर PR होगा। तो P या PR इन दोनों का मतलब एक ही है, पल्स रेट। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, पल्स रेट, यानी नब्ज़ जो है उसको नापा जाता है कि ये नब्ज़ जो है कितनी दे रही है अपनी हार्ट बीट वगैरह जो है, जिस तरह से कि नब्ज़ का जो चाल है वो कितनी है। तो नब्ज़ की रफ्तार जो है, ये सही ये समझिए कि नब्ज़ की रफ्तार को इसके ज़रिए नापा जाता है और ये शॉर्ट की करके इसके आगे नब्ज़ की रफ्तार जितनी होती है वो लिख दी जाती है। सातवें नंबर पर आता है R या डबल R, या तो R लिखा होगा या फिर डबल R लिखा होगा। इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट। RR रेस्पिरेशन रेट, इसका मतलब होता है कि सांस की रफ्तार कितनी है। रेस्पिरेशन यानी हमारे जो सांस दर जो है, जिसको हिंदी में सांस दर वगैरह भी बोलते हैं, या फिर सांस की रफ्तार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो इसके आगे वो लिखी जाती है। आठवें नंबर पर आता है HR। HR के मतलब होते हैं हार्ट रेट, यानी कि दिल की जो धड़कन है ऐसे वो किस हद तक है, कितने % है, हाई है या कंट्रोल में है, इस तरह से लिखा जाता है। तो शॉर्ट की करके HR लिख देते हैं और उसके बाद में जो भी हार्ट रेट होता है वो उसको इंटर कर देते हैं। 90 नंबर पर आता है OPD। दोस्तों, ये OPD लफ्ज़ जो है ये हॉस्पिटल के अंदर अक्सर व बेशतर सुनने में आता है। हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर घुसते हैं तो बहुत सारे स्टाफ में भी हमने देखा होगा बातें करते हुए कि OPD का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस OPD का मतलब क्या है? OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि वो पेशेंट जो केवल हॉस्पिटल में आए और उन्होंने दवाइयाँ दी, डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद में वो एडमिट नहीं हुए बल्कि वो यूं ही चले गए। यानी कि जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, एडमिट नहीं होते हैं, जिनका बाहर से इलाज होता रहता है, तो उनको कहते हैं कि आउट पेशेंट
डिपार्टमेंट। फिर इसी के बाद में एक दूसरा आता है 10वें नंबर पर आईपीडी। आईपीडी का मतलब क्या होता है? इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आकर के एडमिट हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो है एडमिट हो गया। 11वें नंबर पर आता है सीओ। इस तरह से लिखा होगा सीओ। सीओ का मतलब होता है कंप्लेंट्स ऑफ डॉक्टर, यानी कि इसका मतलब ये है कि डॉक्टर की पर्ची में वो लिखना जो पेशेंट ने अपने मुंह से आकर के बताया। मान लीजिए किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, उन्होंने आके अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनको बताया कि साहब मुझे जो है वॉमिटिंग हो रही थी, या मेरे पेट में लीवर के मकाम पर दर्द हो रहा था, या फिर मेरे गर्दन में यहाँ दर्द हो रहा था, या शोल्डर में दर्द हो रहा था, या पीठ में पीछे दर्द हो रहा था, या मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, कुछ भी कह लीजिए आप। तो सीओ का मतलब होता है कंप्लेंट्स ऑफ डॉक्टर। तो जो आकर के पेशेंट ने कंप्लेंट की तो डॉक्टर उसको लिखते हैं सीओ करके। और 12वें नंबर पर आता है ओई। ओई का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? ऑन एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट आकर के बैठा और डॉक्टर ने जो है उनको चेक करना शुरू किया, तो जो चीज़ें उनके अंदर पाई गई, जो मर्ज उनके अंदर पाए गए, उसको जो है ऑन एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो उसको ओई करके डॉक्टर अपने पर्चे पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद पर आता है RX। दोस्तों RX के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और TX के बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि ये जो है ये ट्रीटमेंट के माना में है, उपचार के माना में है। चाहे वो RX लिखा हो चाहे वो TX लिखा हो, ये जो है उपचार के माना में है, यानी ट्रीटमेंट के माना में है। ठीक है, जहाँ ये लिखा होता है उसका माना है कि उसके आगे जो है ट्रीटमेंट लिखा जाता है, वो समझ जाते हैं। अच्छा, 16वें नंबर पर जो है वो है DX। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो बीमारी डॉक्टर ने पेशेंट के अंदर पकड़ी है, तो वो बीमारी कौन सी पाई गई और कौन सी बीमारी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मान लीजिए किसी को वॉल ऑब्स्ट्रक्शन था, या वॉल अपेंडिक्स वगैरह थी, या किडनी स्टोन वगैरह था, तो उसमें उनका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, या उनकी कोई सर्जरी वगैरह का मामला था, तो उसको जो है DX करके लिखते हैं, यानी डायग्नोस, यानी कौन सी बीमारी में उनको डायग्नोस किया गया है। 17वें नंबर पर आता है HX। HX के माने होते हैं हिस्ट्री। या तो ये HX करके लिखा होगा या फिर HOB करके लिखा होगा। तो ये भी एक कॉमन टर्म में आता है हॉस्पिटल के। तो इसके माने होते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ये है कि पेशेंट आए और उन्होंने अपनी बीमारी जो इस समय मौजूदा में है वो तो बताई, लेकिन इससे पहले वो कौन सी बीमारी में रह चुके हैं, किस तरह की बीमारी को वो पहले से मतलब झेलते हुए आए हैं, या क्या क्या उनके साथ में पहले वो सिम्टम्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें को बताना। तो इसको HX या HOB करके लिखा जाता है। ये हिस्ट्री के माने में होता है। 18वें नंबर पर आता है SX। SX के माने होते हैं सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट के अंदर किस किस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, और जो बीमारी उनको लगी है उन बीमारी से उसके बॉडी के अंदर क्या प्रभाव है, उसके शरीर के अंदर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सिम्टम्स के माने होते हैं। 19वें नंबर पर होता है C के माने होते हैं विथ। इसको विथ कहा जाता है, यानी कि जैसे एक बीमारी है और उसके साथ में दूसरी बीमारी है, तो C करके लिखा जाता है, और इस C के ऊपर की साइड में जो होता है वो डैश लगा रहता है। तो ऐसे पहचान होता है कि ये विथ के माना में है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी इंसान को पेट में दर्द हो रहा था, लीवर के मकाम पे दर्द हो रहा है, और साथ ही साथ उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, यानी कि उल्टी भी हो रही है, या उसको जो है जी मालिश हो रहा है, यानी कि नोसिया की शिकायत हो रही है, तो ऐसी सूरत में C बना करके साथ में ब्रैकेट में वो भी लिख दिया जाता है। 20वें नंबर पर आता है SS, ये डबल करके, इसका मतलब होता है साइन ऑफ सिम्टम्स, ये भी सिम्टम्स के माना में आता है। 21वें नंबर पर आता है स्टेट। स्टेट STAT, स्टेट। स्टेट के माने होते हैं इमीडिएटली, यानी कि जिस दवाई की जिस मेडिसिन के आगे स्टेट करके लिखा होता है उसका मतलब होता है कि ये इमीडिएटली पेशेंट को देना है। उसके बाद आता है VS, यानी कि 22वें नंबर पर आता है VS, विटाल साइन। इसको विटाल साइन जो होता है, इसको क्या होता है कि विटाल साइन में VS करके लिखा, और उसके बाद में जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर किया, उन्होंने पर्चा वगैरह बनवाया, और फिर उसके बाद में VS करके जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो क्या करता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखता है, जैसे पल्स रेट इनका कितना है, हार्ट बीट इनकी कितनी है, हार्ट रेट कितनी है, वेट इनका कितना है, इनकी एज कितनी है, और साथ ही साथ उसमें शुगर जो होता है शुगर को भी लिखे, और ब्लड प्रेशर वगैरह को भी लिखते हैं, साथ ही साथ उसमें फीवर वगैरह जो है वो भी चेक करके लिखा जाता है। तो ये VS जो है ये विटाल साइंस के माने में आते हैं।
अच्छा, फिर 23वें नंबर पर आता है कैप। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन में जो पर्चे वगैरह बनते हैं उसमें CAP कैप करके लिखा जाता है और उसके बाद में आगे मेडिसिन लिखी जाती है। तो कैप जो होता है इसके जहाँ CAP लिखा हो उसके आगे कोई दवाई लिखी हो उसका मतलब होता है कैप्सूल। और 24वें नंबर पर आता है TAB, टैब। ये टैबलेट की शॉर्ट की है, तो इसका मतलब होता है कि उसके आगे जो दवाई लिखी है वो टैबलेट बेस में है। ठीक है। 25वें नंबर पर आता है SYP। SY की मतलब होता है सिरप, तो उसके आगे जो मेडिसिन लिखी हुई है तो उससे पता लग जाता है कि ये जो मेडिसिन है ये सिरप बेस में है। ठीक है, एक काढ़ा लिक्विड में है। ठीक है, तो उससे सिरप पता लगता है। अच्छा, 26वें नंबर पर आता है ING। ये भी एक शॉर्ट की है इंजेक्शन की, तो इसके माने होते हैं इंजेक्शन। इसके लिए पहचान हो जाती है कि ये इंजेक्शन फॉर्म में है, इंजेक्शन बेस में है। ठीक है। 27वें नंबर पर आता है IV। IV क्या होता है? ये IV इंट्रावीनस होता है। इंट्रावीनस का मतलब कि जो इंजेक्शन आप लेकर के आए हैं तो उसके आगे अगर IV लिखा हुआ है तो ये पहचान हो जाती है कि ये वेनस इंट्रावीनस है, यानी कि नस के अंदर लगाने वाला है, यानी जो 25 डिग्री पर दिया जाता है वो इंजेक्शन। 28वें नंबर पर है दोस्तों मेरी लिस्ट में IM। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो मसल्स के अंदर दिया जाता है, जो कि 90 डिग्री पर दिया जाता है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो है मसल्स का इंजेक्शन है, इसको IV नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, 29वें नंबर पर जो है वो है IT। IT का मतलब होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होते हैं वो आपके 10 से 15 डिग्री पर दिए जाते हैं, जो स्किन की ऊपरी सतह में लेयर में, पहली लेयर में, फर्स्ट लेयर में जो इंटर किए जाते हैं। तो IT से हमें पता लग जाता है ये इंजेक्शन जो है वो स्किन की पहली सतह में इंटर करने वाला है, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। 30वें नंबर पर आता है IS। IS का मतलब होता है इंट्रा सबक्यूटेनस। इंट्रा सबक्यूटेनस इंजेक्शन वो होता है जो स्किन की सबक्यूटेनस लेयर के अंदर इंटर किया जाता है, जो 45 डिग्री पर दिया जाता है। तो IS से ये पता लग जाता है कि ये जो है ये सबक्यूटेनस के लिए है इंजेक्शन, और कहीं इसका यूज नहीं किया जा सकता, जो 45 डिग्री पर लगता है। ठीक है। 31वें नंबर पर होता है डिस्पो। बहुत सारे पर्चों में लिखा होता है DISPO, डिस्पो। डिस्पो के माने क्या होते हैं दोस्तों? डिस्पो के माने होते हैं सिरिंज, चाहे वो 2 ml हो, 3 ml हो, 5 ml हो या 10 ml हो, तो ये जो है सिरिंज के माने में है, पहचान हो जाती है कि ये सिरिंज है। 32वें नंबर पर आता है ICU। दोस्तों ये लक़ब जो है, ये जुमला जो है ICU वाला, ये बहुत सुनने में आता है। ICU के माने क्या होते हैं? बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर भी हमने देखा होगा कि ICU डिपार्टमेंट वगैरह बने हुए होते हैं, तो उसके माने क्या होते हैं? तो इसके माने होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि गहन देखभाल इकाई, यानी जिस जगह बहुत कड़ी सख्ती के साथ देखभाल की जाती है वो कक्ष, इस ICU का मतलब ये होता है। और एक आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर किसी न किसी रूम के आगे OT जरूर लिखा होता है, कहीं ना कहीं होता है जहां सर्जरी वगैरह होती है OT। तो इसका माने क्या होता है? इसके माने होते हैं ऑपरेशन थिएटर, यानी कि वो जगह जहां मरीज के साथ में जिस्म के साथ उसके किसी भी पार्ट के साथ, ठीक है, चीरा वगैरह लगा करके या चीर फाड़ करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसका इलाज किया जाए, इसके माने होते हैं OT। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक बात याद रखिए कि कमेंट मुझे ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात किसी नए नुस्खे के साथ। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।